अमेरिका के सैन्य बेस हुए तबाह, भाग खड़ा हुआ अमेरिका। जान बचाने के लिए होटल में छिपे अमेरिकी सैनिक। ईरान की चेतावनी, होटल पर करेगा हमला। खाड़ी से आई अमेरिका की टेंशन बढ़ाने वाली 2 रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऐलान किया गया है कि अब अगले 10 दिन यानी 6 अप्रैल तक ईरान पर कोई बड़ा हमला नहीं होगा। ईरान के साथ बातचीत चल रही है। ईरान ने कच्चे तेल के 10 जहाज गिफ्ट के तौर पर अमेरिका को दिए हैं। ईरान ये जंग खत्म करना चाहता है, वो बातचीत चाहता है। हमारी अच्छी बातचीत चल रही है और जल्दी ही समझौता भी हो जाएगा। इसलिए हमने फैसला किया है कि 10 दिन और ईरान के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमले नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन ईरान ट्रंप के हर दावे को झूठा बता रहा है। साफ कह रहा है कि हमने अमेरिका को कोई गिफ्ट नहीं दिया है। दुश्मन या उसके समर्थक किसी भी देश का जहाज हॉर्मुज से निकलने नहीं दिया जाएगा। और कुछ जहाजों ने कोशिश भी की, लेकिन हमने उसे खदेड़ दिया है। इस बीच अमेरिका से 2 बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें दावा किया गया है कि अमेरिका के सैनिक अपना बेस छोड़कर भाग रहे हैं। वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जिन सैनिकों को सैन्य बेस पर होना चाहिए, वो होटलों में छिप रहे हैं। वहीं ईरान अब होटल मालिकों को धमका रहा है, कह रहा है कि इन सैनिकों को निकालकर सड़क पर खड़ा कर दो, बाकी का काम हम कर लेंगे। और आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे मिडिल ईस्ट में अमेरिका को मिलती बड़ी हार की। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट और बात करते हैं कि कैसे ईरान ने अमेरिका को घुटनों पर आने को मजबूर कर दिया है। तो 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया था। जब यह हमला हुआ, उस वक्त मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जो सैन्य अड्डे हैं, वहां 40,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात थे। लेकिन जैसे ही ईरान की तरफ से पलटवार किया गया, वैसे ही अमेरिका में खलबली मच गई, क्योंकि अमेरिका ने यह सपने में भी नहीं सोचा था कि ईरान एक साथ दर्जन भर देशों के खिलाफ जंग शुरू कर देगा। शुरुआत में तो अमेरिका और इजराइल ने इसे ईरान का पागलपन करार दिया था, लेकिन बाद में ईरान की रणनीति जब सामने आई तो डोनाल्ड ट्रंप को भी यह मानना पड़ा कि ईरान बहुत शक्तिशाली है और उन्होंने ईरान की ताकत को गलत आंका था, क्योंकि इससे अमेरिका की पूरी सैन्य ताकत ही छिन्न भिन्न हो गई है। वो सैन्य बेस छोड़कर भाग खड़े हो गए हैं। अमेरिका के कई घातक हथियारों को ईरान ने तबाह कर दिया है, जिसमें अमेरिका के 12 MQ-9 रीपर ड्रोन, 7 KC-135 टैंकर एयरक्राफ्ट, 3 F-15 ईगल, 1 F-35 लड़ाकू विमान, 1 F-18 फाइटर जेट और 1 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी बर्बाद हो चुका है। इसके अलावा कई आधुनिक रडार, थार्ड और पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी बर्बाद हुए हैं। ईरान युद्ध में अमेरिका के जो हथियार बर्बाद हुए हैं, उनकी कीमत करीब 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। ट्रंप ने ईरान और उसकी सेना को हल्के में लेने की जो गलती की थी, अब यही गलती अमेरिका के गले की फांस बन गई है। अगर ट्रंप अगले कुछ दिनों में एक तरफा युद्ध की समाप्ति नहीं करते हैं, तो ईरान उसकी सुपर पावर की साख को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। अमेरिका इस जंग में बुरी तरह से फंस गया है और ईरान उसका मजाक उड़ा रहा है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारी ईरान से बातचीत चल रही है, तब ईरान ने कहा कि ट्रंप खुद से ही बात कर रहे हैं। यह अमेरिका की मानसिक परेशानी को दिखा रहा है। और जब जिस तरह से अमेरिकी सैन्य बेसों से अमेरिकी सैनिक भाग खड़े हुए, उसे लेकर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के सैनिक बेस छोड़कर भाग गए हैं, वो होटल में शरण ले रहे हैं, लेकिन अमेरिकी सैनिकों को होटल भी नहीं दिया जा रहा है। मैं खाड़ी देश के होटल मालिकों से अनुरोध करता हूं कि वे अमेरिकी सैनिकों को कोई कमरे ना दे। यह गलत है और ऐसा करने पर आप खुद जिम्मेदार होंगे। अगर अमेरिकी सैनिक होटल में मिलते हैं तो ईरान होटलों पर भी हमला करने से पीछे नहीं हटेगा। अमेरिकी सैनिक जहां दिखेंगे वहीं उन पर हमला करेगा। अमेरिका के सैन्य अधिकारियों का हवाला देकर न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया है कि ईरान ने मध्य पूर्व में अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर भीषण मिसाइल हमले किए हैं, जिनकी वजह से सैन्य ठिकानों को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा है कि अब वहां से सैनिक युद्ध से जुड़े काम नहीं कर पा रहे। कुछ सैनिकों को तो यूरोप तक भेज दिया गया है। यानी जंग शुरू होने से पहले अमेरिकी सैनिकों की जो पोजीशन थी, अब वो पूरी तरह से बिखर गई है।
वो अब इस क्षेत्र में मौजूद दूसरे होटलों या दूसरे दफ्तरों में जाकर युद्ध से जुड़े ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हैं। ईरानी सेना के हमले में अमेरिका के कम से कम 13 सैन्य ठिकाने पूरी तरह तबाह हो गए हैं और जिन सैन्य ठिकानों को ईरान ने तबाह किया है उसमें ईरान के सबसे ज्यादा हमले कुवैत, कतर, सऊदी और यूएई पर हुए हैं। कुवैत में पोर्ट शुएबा, अली अल सलेम एयरबेस और कैंप ब्यूहरिंग जैसे ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। पोर्ट शुएबा पर हुए एक हमले में सेना का एक टैक्टिकल ऑपरेशन सेंटर तबाह हो गया और अमेरिका के 6 सैनिक भी मारे गए। ईरानी मिसाइलों और ड्रोनों ने कतर के अलुदीद एयरबेस पर भी हमला किया, जिससे एक महत्वपूर्ण रडार सिस्टम तबाह हो गया है। संयुक्त अरब अमीरात में अल धफरा एयरबेस और अल रुवैस सैन्य ठिकानों पर रडार साइटों और इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। ईरान के सबसे ज्यादा हमले भी यूएई पर ही हुए हैं और इसके पीछे ईरान और यूएई के बीच चल रहे सीमा विवाद को भी बड़ा कारण माना जा रहा है। इसके अलावा बहरीन में एक वन वे अटैक ड्रोन ने अमेरिकी 5th फ्लीट के मुख्यालय में संचार उपकरणों को काफी नुकसान पहुंचाया है। ईरान ने सऊदी पर भी ताबड़तोड़ हमले किए हैं। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हुए हमलों से ईंधन भरने वाले टैंकरों और संचार प्रणालियों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे वहां का कामकाज और भी बाधित हो गया है। इराक में एन अल असद और इरबिल एयरबेस और जॉर्डन में मुवाफाक अल साल्ती एयरबेस को भी ईरानी मिसाइलों ने बर्बाद कर दिया है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ ईरान की सेना पूरी तरह से एकजुट दिखाई दे रही है, वहीं अमेरिकी फौज पूरी तरह से बिखर चुकी है। सेना को अपने ऑपरेशन को अंजाम देने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और हालत यह हो गई है कि अमेरिकी सैनिक किस होटल में छिपे हुए हैं यह बात भी गुप्त रखनी पड़ रही है, क्योंकि जैसे ही ईरान को अमेरिकी सैनिकों के किसी भी होटल में होने की खबर मिलती है, वहां ड्रोन हमला करने से वो चूक नहीं रहा है, जिसके चलते कई होटल मालिकों ने तो अमेरिकी सैनिकों को अपने यहां रखने से साफ साफ इनकार भी कर दिया है। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर यानी IRGC ने इस क्षेत्र के नागरिकों से बड़ी अपील की है। कहा है कि वे अमेरिकी सैनिकों के नए ठिकानों की जानकारी दें, जिससे उन सैनिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है जो अब होटलों या दूसरे दफ्तरों से जंग लड़ रहे हैं। ईरानी मीडिया के जरिए जारी संदेशों में IRGC ने वहां के निवासियों को चेतावनी दी है कि वे अमेरिकी सैनिकों को अपने यहां पनाह ना दें। उनसे अपील की गई है कि वो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स के जरिए अमेरिकी सैनिकों के बारे में जानकारी दे ताकि उन्हें निशाना बनाया जा सके। यानी अमेरिकी सैनिक कहां है इसकी जानकारी भी वहीं की जनता से ईरान मांग रहा है, जो ये बता रहा है कि मिडिल ईस्ट के शासक भले ही अमेरिका से दोस्ती निभा रहे हों, लेकिन वहां की जनता ईरान के साथ है और इसी के चलते वो अमेरिकी सैनिकों की पोजीशन के बारे में भी जानकारी दे रही है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो कहा जा रहा है कि हम 10,000 और सैनिकों को मिडिल ईस्ट भेज रहे हैं, लेकिन इनका ठिकाना क्या होगा, इस पर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि इन सैनिकों के मिडिल ईस्ट में पहुंचने के बाद अमेरिका ईरान पर जमीनी कार्रवाई भी शुरू कर सकता है। लेकिन ईरान ने भी साफ कह दिया है कि वो इसके लिए भी तैयार है। उसने खार्ग द्वीप, जिस पर अमेरिका का हमला तय माना जा रहा है, वहां सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है, पूरी तरह से उसकी किलेबंदी शुरू कर दी है, एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर दिए हैं और साथ ही ड्रोन और मिसाइल भी हमले की स्थिति में रखी गई है। यानी ईरान पूरी तरह से जंग को तैयार है। तो कैसी लगी आपको रिपोर्ट, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन आज इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DB लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।